गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्जाम कोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि में 6 संबंधी नियम के बारे में। ओके, तो व्यंजन संधि में जो 6 संबंधी नियम है उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए आज हम बात करते हैं किस तरीके से इस नियम को हम समझेंगे, किस तरीके से ये अगर संधि आ जाती है 6 संबंधी नियम की, है ना, 6 संबंधी नियम। 6 संबंधी नियम को समझने के लिए सिंपल तरीका है कि इसको हम 6 को किस तरीके से समझें। तो इसमें ये होता है कि जो अ है दोस्तों, अ का मेल जब 6 से होता है ना, वो ख से पहले तो अगर किसी इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी जैसे कि अ आ जाता है ना, तो अ का जो मेल है अगर किसी अन्य जो है कि स्वर से होता है तो क्या होगा कि छ है जो है वो च में बदल जाता है ना। तो चलिए हम बात करते हैं किस तरीके से होगा। जो अ है वो च में बदल जाएगा। देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे कि अगर मान लें कि स्व, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि स्व प्लस छंद, अगर इसको चेंज किया जाए तो किस तरीके से होगा। देखिए तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जो अ है ना, अ है, अगर ये किसी स्वर से अगर क्रिया करेगा है ना तो क्या हो जाएगा, च में चेंज हो जाएगा, है ना। तो अ है तो यहाँ पर आप देखोगे ठीक तरीके से तो स्व अ आ रहा है एक तरीके से प्लस छंद, है ना। अब इसको अगर आप करोगे ठीक तरीके से तो स्व, फिर इसके बाद च, फिर छंद, स्व छंद, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको करना होगा, यही आपका आंसर होगा। एक और एग्जांपल देखिए तब आप समझिए उसको। देखिए अगर मैं एग्जांपल एक और दे दूं, परिधन छेद, परिधन छेद। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर अ आए मतलब कि स्वर में अगर कोई चीज़ आ रही है तो किस तरीके से ये कन्वर्ट होगी। तो परी, ये देखिए जो ई है एक तरीके से जो अगर स्वर आता है ना, यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से, तो यहाँ पर स्वर आ रहा है कैसे, जैसे कि प री, तो यहाँ पर ई आया है ना, ये देखो मात्रा लगी हुई है प्लस छेद। तो ऐसा मैंने बताया था अगर कोई स्वर आता है तो जो अगर कोई स्वर आया हुआ है आगे, है ना, यहाँ पर स्वर आया हुआ है तो ये जो किस में चेंज हो जाएगा, च में, आधा च में। तो उसे चेंज करने के लिए क्या होगा, परी और आधा च में चेंज हो जाएगा फिर छेद, तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, परिच्छेद, है ना। तो इस तरीके से इस संधि को हम समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। एक बार और समझिए, देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर कोई स्वर होता है, स्वर में स्वर जैसे कि अ, बड़ा अ, है ना, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, है ना। तो इस तरीके से जो भी स्वर रहेंगे, तो स्वर के बाद अगर स्वर के बाद किसी अन्य व्यंजन से जब क्रिया होगी, है ना, किसी व्यंजन से जब क्रिया होगी तो किस में चेंज हो जाएगा, आधा च में। यही आपको नियम है। एग्जाम्पल एक और देता हूँ। एग्जाम्पल है विधन छेद, विधन छेद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ई की मात्रा आ रही है जो कि स्वर है,
तो वी है ना, यहाँ पे देखोगे आप तो ई की मात्रा आ रही है प्लस छेद। तो अगर यहाँ पर ई की मात्रा आ गई मतलब कि च का प्रयोग होगा। तो वी फिर आधा च फिर छेद एज इट इज़ आपको रख देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, आई थिंक आपको 6 संबंधी नियम समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे त संबंधी नियम के बारे में। त संबंधी नियम। इस नियम में क्या होता है दोस्तों, आपको हर एक नियम अच्छे तरीके से पढ़ना है, किसके बाद क्या आएगा किसके बाद क्या नहीं आएगा, उसके बाद आपको ये लगाना है। त संबंधी नियम को देखिए और समझने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए, त संबंधी नियम में क्या होता है कि त के बाद, इसमें क्या होता है कि त के बाद यदि च या छ हो तो त का आधा च में हो जाता है ना। तो देखिए, इसमें ये नियम होता है कि अगर त के बाद अगर त यह छ हो तो यह आधा च में कन्वर्ट हो जाता है। यही आपको याद रखना है। देखिए एग्जाम्पल इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण ये है कि उदाहरण में अगर दे दूँ तो जैसे कि उत धन चारण, उत धन चारण, उत धन चारण। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर त आया है, जैसा कि यहाँ पर बात हुई थी कि अगर त आता है आधा त आए या छ आए तो ये आधा च में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि आधा त आया है तो क्या हो जाएगा उ, फिर आधा च, फिर यहाँ पे पूरा च, फिर और तो ये हो जाएगा उच्चारण। ठीक है, इस तरीके से। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल है जगत धन छाया, ये छ वाला मैं दे रहा हूँ है ना। जगत धन छाया, यहाँ पे देखिए त आया है, यहाँ पे आपको सिंपल जगत त के बाद क्या, यहाँ पे त के साथ छ आ जाएगा, जगत धन छाया। मतलब यहाँ पर आधा च हो गया, उसके बाद पे छाया। बस आपको कुछ करना नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो संबंधी नियम में आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आधा त आए, अगर ता ज़्यादा या अच्छा ज़्यादा तो इनका दोनों का मतलब आधा च में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल, सतधन चरित्र, सत धन चरित्र। अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो देखिए यहाँ पर भी त आया है तो जो कि आधा च में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पूरा च तो रहेगा ही, और सिंपल ऐसे सच्चरित, यही आपका आंसर हो जाएगा है ना। तो इस तरीके से त संबंधी नियम को भी आप समझ गए हो। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे नियम को समझते हैं है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको इस नियम के बाद जो नेक्स्ट क्लास है उस क्लास में आपको उस नियम को समझा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इन दोनों नियम को एग्जाम्पल के थ्रू करिए है ना। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।